माल्टेस क्या करेगा, माल्टोस को अदर स्मॉल पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अल्फा डेक्स्ट्रीन क्या करेगा, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रॉन को मोनोसैकेराइड्स में क्या कर देगा, आपका कन्वर्ट कर देगा। इस प्रकार जो पूरा कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी में कंटेंट होता है वो क्या हो जाता है, मोनोसैकेराइड्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे बॉडी के थ्रू। ठीक है, ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। अब हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हम देखेंगे कि जैसे हम ह्यूमन डाइट क्या करता है, ह्यूमन डाइट में जो भी हम प्रोटीन्स लेते हैं वो अमीनो एसिड के लॉन्ग चेन होते हैं। हम सब जानते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं अमीनो एसिड के लॉन्ग चेन होते हैं। ये अमीनो एसिड क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। लाइक हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है और ये दूसरा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, ये पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, कन्वर्ट रहते हैं या फिर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक। जनरली हम जानते हैं डाइजेशन का जो प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो माउथ में स्टार्ट नहीं होता, वो स्टमक में स्टार्ट होता है। हम जानते हैं स्टमक में क्या होता है, एक पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है, पेप्टिक एंजाइम होता है। यह एंजाइम क्या हो जाता है, यह एंजाइम 2 से 3 पीएच पर ही क्या करता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। यदि 2 से कम या फिर 3 से ज़्यादा अगर पीएच होता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है। इस पेप्सिन एंजाइम के लिए प्रोटीन पर किसी भी डाइजेस्टिव एक्शन करने के लिए स्टमक जूस एसिडिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये अगर 3 और 4 पीएच पर ही ज़्यादा एक्टिव है तो इसके लिए आवश्यक है कि जो वहाँ का मीडियम है, स्टमक का जो मीडियम है वो क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, जिससे कि वो अपना डाइजेस्टिव एक्शन फूड पर दिखा सके या प्रोटीन पर दिखा सके। गैस्ट्रिक ग्लैंड हाई अमाउंट में क्या करते हैं, आपके HCl क्या करेंगे, सिक्रीशन करेंगे। जैसे ही यह HCl क्या होगा, ग्लैंड यह जैसे ही यह HCl क्या करेगा, जैसे सिक्रीट होगा तो क्या हो जाएगा, मीडियम एसिडिक हो जाएगा। यह जो HCl होता है वो क्या होता है, ऑक्जेंटिक सेल या फिर पेरिटल ग्लैंड के थ्रू क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। जब इस HCl के सीक्रेट होने के लिए स्टमक का pH 0.8 pH होना आवश्यक होता है। जब HCl स्टमक कंटेन एंड अदर सिक्रेशन फॉर्म नॉन एक्जेंटिक ग्लैंडुलर सेल, मतलब कि जो एक HCl जो होता है वो ऑक्जेंटिक सेल के थ्रू क्या होता है, सीक्रेट होता है। और कुछ सिक्रीशन क्या होते हैं, आपके नॉन एक्जेक्टिंग सेल भी करते हैं। और जब ये नॉन एक्जेक्टिंग सेल के सिक्रीशन और HCl सिक्रीशन क्या हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं, तो पीएच क्या हो जाता है आपका 2 से 3 के बीच में पहुंच जाता है, जो कि क्या होता है, मोस्ट फेवरेबल होता है किसके लिए, पेप्सिन के एक्टिवेशन के लिए, जिसके कारण पेप्सिन क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और पेप्सिन डाइजेशन में क्या होता है, प्रोटीन कोलेजन को क्या कर देता है, आपका डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। प्रोटीन कोलेजन ये होता है, जो कि ये कोलेजन ये होता है इंटरसेलुलर कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द मीट्स। ठीक है, जो मीट्स के जो इंटरसेल्युलर कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका एक मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए प्रोटीन के डाइजेशन करने के लिए या फिर प्रोटीन को पेनिट्रेट करने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले उसके ऊपरी कोलेजन को क्या किया जाए, डाइजेस्ट किया जाए, जिसके थ्रू एंजाइम जो हो वो क्या करेंगे, प्रोटीन के अंदर एंटर करेंगे और उसे हाइड्रोलाइज करेंगे, जिसके कारण यहाँ पर केवल क्या होता है 10 से 20% प्रोटीन ही क्या होता है, प्रोटीओस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रोटीन का यह डिवीज़न कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। इसमें हम जानते हैं कि अमीनो एसिड के मध्य जो पेप्टाइड बॉन्ड हमने देखा था, दो अमीनो एसिड के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और या हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अब हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय पैंक्रियाटिक सिक्रीशन। अब जो पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन होता है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम और जेजेनम वाले पार्ट में आता है। यहाँ पर बहुत से पैंक्रियाटिक सिक्रीशन होते हैं जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के इन्फ्लुएंस में होते हैं। ठीक है, जब क्या हो जाता है पार्शियल ब्रेकडाउन प्रोटीन प्रोडक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेंगे, एंटर करेंगे, तो क्या होगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या होंगे, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इन प्रोडक्ट्स पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में क्या होता है, 4 टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेस एंड क्या होता है, प्रोइलेक्टिस। तो क्या होता है, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन क्या करेंगे, दोनों प्रोटीन को स्मॉल पॉलीमर्स पॉलीपेप्टाइड्स में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइड्स क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड्स के कार्बोक्सिल एंड से क्या होता है, अलग अलग अमीनो एसिड को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। यहाँ पर और क्या होता है, थोड़े से परसेंटेज में ही क्या होता है, प्रोटीन्स का क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। ये डाइजेशन उसके कंस्टिट्यूएंट अमीनो एसिड में हो जाता है, जो कि पैंक्रियाटिक जूस के थ्रू होता है। यहाँ पर केवल स्मॉल परसेंटेज में क्या होगा, डाइजेशन होगा। अब आगे इसका डाइजेशन, ठीक है, अब आगे इसका डाइजेशन क्या होगा, इंट्रोसाइट सेल्स के थ्रू होगा। हाँ, अभी जो
इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ उसमें कि बहुत से क्या हो जाएंगे, आपके मोस्ट जो प्रोटीन होंगे वो क्या होंगे, अभी भी डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसका डाइजेशन कहाँ पर होगा, आप इंट्रोसाइट सेल्स के होगा। ठीक है, हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, जियोडिनम एंड जेजुनम में क्या होता है, विलाई की लाइनिंग पाई जाती है। विलाई की लाइनिंग में क्या हो जाता है, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होता है। ये एपिथेलियल सेल्स को हम क्या कहते हैं, इंट्रोसाइट सेल्स कहते हैं। इंट्रोसाइट सेल्स के ब्रश बॉर्डर पर बहुत से क्या हो जाता है, माइक्रोविलाई भी लगे हुए रहते हैं। ठीक है, ब्रश बॉर्डर पर बहुत से माइक्रोविलाई रखे होते हैं, जहाँ पर ही क्या हो जाता है, बहुत से पेप्टाइडेस एंजाइम प्रेजेंट होता है। यह एंजाइम क्या होता है, ल्यूमेन में क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से क्या होता है, कॉन्टेक्ट में रहते हैं। यह क्या होगा, पेप्टाइडेस एंजाइम क्या होगा, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है अमीनो पॉलीपेप्टाइडेस और दूसरा होता है डाईपेप्टाइडेस। ये दोनों पॉलीपेप्टाइडेस लार्ज पॉलीपेप्टाइड को क्या कर देंगे, डाईपेप्टाइड एंड ट्राईपेप्टाइड में क्या कर देंगे, क्लीव कर देंगे। मतलब कि जो सबसे लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स बचे थे उन्हें क्या कर देंगे, डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड में क्या कर देते हैं, क्लीव कर देते हैं। और जो डाईपेप्टाइड होते हैं पहले से, जो फिर जो डाइजेस्ट होते हैं, जो सिर्फ डाईपेप्टाइड्स बचे होते हैं उन्हें क्या कर देता है, अमीनो एसिड में क्लीव कर देते हैं। अब ये जो डाईपेप्टाइड्स और ट्राईपेप्टाइड्स हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को जब हमने क्लीव किया, डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड प्राप्त हुए हैं, ये क्या कर देते हैं, आप इंट्रोसाइट सेल्स के अंदर ही क्या कर देते हैं, इंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब इंट्रोसाइट सेल्स के साइटोसोल में भी क्या हो जाता है, आपका पेप्टाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, डाईपेप्टाइड एंड ट्राईपेप्टाइड को क्लीव कर देता है और उसके कंस्टिट्यूएंट अमीनो एसिड में उसे क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से पूरा प्रोटीन कंटेंट क्या हो जाएगा, आपका अपने कंस्टिट्यूएंट अमीनो एसिड में क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, जिसे अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। थैंक यू।